हजरात, इश्क की बात करनी है, अकीदत की बात करनी है, उल्फत की बात करनी है। अर्जुन नगर वालों, उसके इश्क की बात करनी है जिसका इश्क ही ईमान की जान है। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी का इश्क दिल में है तो समझ लीजिए बंदा है साहिबे ईमान। बेशक, अगर नबी का इश्क नहीं है तो समझ लीजिए वो लाख कलमा पढ़े मुसलमान नहीं है। बेशक। हजरात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के ज़िंदा आसमानों पर उठाए जाने के बाद तकरीबन 571 साल का लंबा ज़माना गुज़र गया। दुनिया में कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई नबी नहीं। बेशक, बेशक। पहले का दस्तूर ये था कि एक नबी जाता था, दूसरा आ जाता था, दूसरा जाता था, तीसरा आ जाता था, तीसरा जाता था, चौथा आ जाता था। ये सिलसिला जारियो सारी रहता था। बेशक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदा आसमानों पर उठाए जाने के बाद एक लंबा ज़माना गुज़र गया, एक तवील अरसा हो गया। दुनिया में कोई पैगंबर नहीं, दुनिया में कोई रसूल नहीं, दुनिया में कोई नबी नहीं। हालात ऐसे थे, वक्त गुज़रता गया, साल महीनों में बदले, महीने हफ्तों में गुजरे, हफ्ते घंटों में तब्दील हुए, घंटे मिनटों में तब्दील हुए, मिनट सेकंडों में तब्दील हुए। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके थे, 33 लाख माबूदाने बातिला की परस्तिश की जा रही थी। 33 लाख माबूदाने बातिला को अपना खुदा मान लिया गया था। दरियाओं को खुदा मान लिया गया था, बुलंदो बाला पहाड़ों को खुदा मान लिया गया था, शजरो हजर को खुदा मान लिया गया था, दरियाओं को खुदा मान लिया गया था, सहराओं को खुदा मान लिया गया था। 33 लाख माबूदाने बातिला की परस्तिश की जा रही थी। आटा गूंथ लेते थे, उसी की परस्तिश करते थे। आग जलती हुई देखते थे, उसी की परस्तिश करना शुरू कर देते थे। कहीं भी कुछ भी नजर आ जाता, उसकी परस्तिश करना शुरू कर देते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक लंबा ज़माना गुजर गया, कोई नबी नहीं है, दुनिया में कोई पैगंबर नहीं है, दुनिया में कोई रसूल नहीं है। 571 साल का लंबा ज़माना गुजरने के बाद दुनिया इंसानियत चीख चीख करके दुआएं करने लगी, ऐ परवरदिगार आलम, 500 साल का लंबा ज़माना गुजर गया है मौला, वक्त काटे नहीं कट रहा है मौला। पहले दस्तूर ये था, एक नबी जाता था मौला, तू दूसरा भेज देता था, दूसरा जाता था मौला, तू तीसरे को भेज देता था मौला, तीसरा जाता था, तू चौथे को भेज देता था। लेकिन परवरदिगार आलम, 571 साल का लंबा ज़माना गुजर गया मौला, तू दुनिया में किसी ऐसे को भेज दे जो सारी दुनिया से अंधेरे मिटा दे, जो सारी दुनिया से जुल्मत मिटा दे, जो सारी दुनिया से तारीकी मिटा दे। दुनिया इंसानियत चीख चीख करके दुआएं करने लगी तो रब ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो मत घबराना। ठीक रबीउन नूर की 12 तारीख को सुबह सादिक के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आमिना खातून की गोद में रिसालत का वो महताब सूरज कर दिया कि जब आमिना के लाल ने दुनिया में जुल्फों को बखेरा तो सारी दुनिया से अंधेरे मिट गए, पूरी दुनिया में उजाले ही उजाले फैल गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुतवातिर कई दिनों से लगातार बोल रहा हूँ, ये महीना समझ लीजिए पूरा हो गया बोलते हुए, और मैं जब बोल रहा हूँ ना आवाज़ हमारी खुलेगी। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब गौस व ख्वाजा का करम होता है जब ही जाके सुन्नी गरम होता है। तो सारे लोग कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाइयों, थोड़ी देर में वो टेबलेट दे के जाऊंगा कि तुम कल परसों नहीं इंशाल्लाह बरसों तक याद रखोगे। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो जानते हैं अब्दुल मुईद किस बला का नाम है। जिस मौजू पे बोल दें तो इंशाल्लाह आप झूमेंगे। सारे लोग कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह के रसूल दुनिया में जलवा फरमा हुए, दुनिया से अंधेरे मिट गए, पूरी दुनिया में उजाले ही उजाले फैल गए। बेशक बेशक। क्यों ना उजाला फैलता जब अल्लाह ताला ने अपना प्यारा महबूब, अपना प्यारा पैगंबर मिनल्लाही नूर का ताज पहनकर जलवा अफरोज फरमाया, तो हर किस्म का अंधेरा क्यों ना गायब होता। अल मवाहिद की हदीस से पाक है, सफ़ा नंबर 28 पे रिवायत मौजूद है। वहाँ पर ये रिवायत है कि शब कद्र से रसूलुल्लाह की विलादत की रात अफजल है, इसलिए शब कद्र में कुरान पाक नाजिल हुआ। लेकिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख को साहिब कुरान तशरीफ़ लाया, कुरान वाला तशरीफ़ लाया। नबी तो ऐसे नूर हैं सुभान अल्लाह, जो नबी के करीब पहुंच गया अल्लाह के रसूल ने उसे भी नूरी बना दिया। सरकार ऐसे नूर है। उस वक्त शुरफाए अरब का दस्तूर था, अगर किसी के घर पे लड़के का जन्म होता था, वो बच्चों को ले जाकर के देहात में दे दिया करते थे। देहात की आबो हवा के जरिए से बच्चे की सेहत सही हो जाती थी। हजरत हलीमा सादिया कहती है, मैं अपने घर से चली थी बच्चे के तलाश में, ताकि कोई बच्चा मिल जाए, मैं उसे दूध पिलाऊं, कुछ उजरत हासिल कर ली जाए। हलीमा सादिया कहती है, मैं काफिले के साथ चली, लेकिन जिस ऊँटनी से सफर कर रही थी वो इतनी कमजोर थी, मेरी नाका इतनी कमजोर थी कि सफर तय नहीं हो रहा था। बामुश्किल तमाम मैंने सफर तय किया। हजरत हलीमा कहती है, जब मैं लेने के लिए बच्चे को पहुंची तो मैंने देखा सारी दाइयों ने बच्चों को तलाश कर लिया है, लेकिन जो भी औरत ये सुनती थी ये बच्चा यतीम है, इसके सर से साए पिदरी उठ चुका है, इसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, कोई भी बच्चा अल्लाह के पैगंबर को लेने के लिए तैयार ना होता था। हजरत हलीमा सादिया कहती है, मैंने सोचा खाली वापस जाऊं तो इससे बेहतर है ये यतीम बच्चा लेकर के ही चली जाऊं। हलीमा सादिया कहती है, मैंने वो यतीम बच्चा लिया गोद में। हलीमा सादिया कहती है, जब मैंने वो यतीम बच्चा अपने सीने से लगाया, कहती मेरी छातियों में दूध नहीं था, लेकिन बच्चे का सीने से लगना था, मेरी छातियों में दूध आ जाता है। हजरत हलीमा सादिया कहती है, फिर मैं ऊँटनी पर सवार हुई। पहले वो ऊँटनी चलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जब ये बच्चा लेकर के चली हो तो अब ऊँटनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। काफिले वालों ने पूछा, ए हलीमा ये बता, क्या तूने सवारी बदल दी है? हलीमा कहती, सुनो, मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले कहने सुभान अल्लाह। मुझे लग रही है समझ में नहीं आ रही है आपके, नहीं आ रही ना? आ रही तो कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया कहती, जब मैं बच्चा लेकर के घर पहुंची, मैंने किसी दिन चिराग नहीं जलाया। क्या बात। कहती, मैंने किसी दिन चिराग ही नहीं जलाया। मोहल्ले की औरतों ने देखा कि हलीमा रात भर चिराग जलाती है, हलीमा के घर रात भर रोशनी रहती है। मोहल्ले की औरतें आपस में मशवरा करती है, क्या हलीमा सादिया ने गुज़िश्ता अय्याम को फरामोश कर दिया है? इसकी मुफलिसी का आलम तो ये था कि अगर सुबह के खाने का इंतज़ाम होता था, शाम के खाने का इंतज़ाम नहीं होता था, लेकिन फिर भी हलीमा रात भर चिराग जलाती है, रात भर चूल्हा रोशन किया करती है। मोहल्ले की औरतों ने कहा क्या करना चाहिए? कहा चलो हलीमा सादिया से पूछते हैं चल करके, आखिर क्या मामला है। कबीले बनु साद की औरतें जाती है, जाने के बाद कहती है, हलीमा ये बता, तेरे घर में खाने का इंतज़ाम नहीं होता था, लेकिन तू इतनी अमीर बन गई है, इतनी बड़ी शहजादी बन गई है कि रात भर तू चिराग जलाती है, रात भर तेरे घर में रोशनी रहती है। हलीमा सादिया ने कहा, चिराग तो नहीं जलाती हूँ। कहा, फिर रोशनी कैसे होती है? कहा, तलाश कर लीजिए। कबीले बनु साद की औरतों ने घर में तलाशी लेना शुरू कर दी, एक एक ताक को तलाश किया, एक एक कोना छान मारा, कहीं चिराग नहीं मिला, आग भी जलती हुई नहीं मिली। कबीले बनु साद की औरतों ने कहा, हलीमा फिर रात भर रोशनी कैसी रहती है? हलीमा सादिया ने कहा था, कबीले बनु साद की औरतों सुनो, इसमें कमाल मेरा नहीं है, जो चारपाई पर बच्चा लेता है इसी का कमाल है, सारा जमाल इसी बच्चे से है, सारी खूबसूरती इसी बच्चे से है। कबीले की औरतों ने कहा, क्या मतलब? हलीमा सादिया ने कहा था, ऐ कबीले बनु साद की औरतों, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब कबीले बनु साद की औरतें करीब जाती है। उस वक्त हजरत हलीमा ने अल्लाह के रसूल के चेहरे पर सफेद चादर डाल रखी थी। अल्लाह के रसूल के चेहरे से हजरत हलीमा ने सफेद कपड़ा हटाया। कबीले बनु साद की औरतों ने देखा कि रसूलुल्लाह के चेहरे में चांद और सूरज तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कबीले बनु साद की औरतों ने कहा था, ए हलीमा सुन ले, जिसे मोहम्मद मिल गए हैं सारी कायनात। बेशक 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 सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। वाह, क्या बात। अब तो कह दो सुबहान अल्लाह। सुभान जोर अल्लाह। से नहीं कह सकते हो, धीरे से कह दो सुबहान अल्लाह। सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना, तो घूर घूर को क्यों देख रहे हो यार? देखो सुबहान अल्लाह, चाहे घूर के देखो चाहे घूम के देखो, लेकिन तकरीर सुनते रहो, सारे लोग कह दें सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी नूर है, नबी के करीब जो भी पहुंच गया सरकार ने उसे भी नूरी बना दिया। क्या बात। सुभान अल्लाह। अल्लाह के सुभान रसूल ने उसे भी चमका दिया। नबी नूर है। कैसे नूर है? रजबुल मुरज्जब शरीफ की 27वीं शब है, 27वीं रात है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे प्यारे महबूब को दूल्हा बना के मेरी बारगाह में लेके आओ। किसका हुक्म है? रब ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब को दूल्हा बना के मेरी बारगाह में लेके आओ। अल्लाह के रसूल हजरत जिब्रील अमीन ने सुना हुक्म खुदा बंदी, सुन के जब चलने का इरादा किया, रब ने फरमाया जिब्रील तन्हा ना जा, मीकाइल को भी साथ ले ले, और इनके साथ में जो 70 हज़ार फरिश्ते हैं उनको भी साथ में ले ले, और लेने के बाद फिर ज़मीन पर जाओ, मेरे महबूब को दूल्हा बना के लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। दूल्हा बना के लाओ। अच्छा, कितने लोग दूल्हा बन चुके, जरा हाथ उठा के बताइए। जो बने हों वही हाथ उठाएं। जो दूल्हा बन चुके हैं सब ऐसे ही हो का? अरे अगर शादी हो गई यार, दूल्हा बने हो तो हाथ उठा दो। बूढ़े लोगों को उठाने की जरूरत नहीं, उनका तो सर्टिफिकेट है सफेद वाला। भाई नहीं बने हो तो इंशाल्लाह बनोगे, अगर बने नहीं हो तो इंशाल्लाह बनोगे एक दिन दूल्हा, अगर जिंदगी है तो एक दिन बनोगे। रब ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब को दूल्हा बना के लाओ। बेशक, बेशक। जब घर में बेटा दूल्हा बनता है, बाप की खुशियों का आलम निराला होता है, माँ की खुशियाँ निराली होती है, भाइयों की खुशियाँ निराली होती हैं। लेकिन तुम दूल्हा बनते हो, निकाह कबूल करने के बाद बिगड़ भी जाते हो, बाप को भी छोड़ देते हो, माँ को भी छोड़ देते हो। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत जब दूल्हा बने थे उस वक्त भी अपने उम्मत को याद कर रहे थे। क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो दूल्हा बने, वाह। दूल्हा बन गए, सजा के तुम्हें बिठा दिया गया, चले गए ससुराल। कारी फैयाज साहब क़िबला, कारी शमीम साहब क़िबला या कारी मुशीर साहब क़िबला निकाह पढ़ाने के लिए आए। आने के बाद रजिस्टर को भरा, भरने के बाद कितना महर लिख दिया, और जो ही अल्लामा फैयाज साहब कारी मुशीर साहब क़िबला ने कहा फ़लाँ की लड़की इतना महर, फ़लाँ गवाह, फ़लाँ वकील तुम्हारे निकाह में आता, क्या तुमने कबूल किया? नौजवान तो इतनी जल्दी कहता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। ऐसा लग रहा जब पैदा हुआ था, जब इस तैयार बैठा था। इतनी जल्दी कबूल करता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, लेकिन दिल में है अब्बा अम्मा दूर है, दूर है, दूर है। जबान से निकाह कबूल कर रहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है, लेकिन दिल में है अब्बा अम्मा दूर है, दूर है, दूर है। वही करके दिखा दिया। एक ही हफ्ते में ना जाने हफ्ते भर में कौन सी घुट्टी मेहरुआ पिलाइस। अब्बा से दूर, अम्मा से दूर, अब्बा को सलाम नहीं करना, अम्मा को सलाम नहीं करना। और जब ससुराल गया, ससुर महाराज को बड़ा जोर से कहेगा अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम। सुना है, तजर्बा है इस लाइन का मुझे भी। बड़ा जोर से कहता अब्बू अस्सलाम वालेकुम। अपने बाप को भूल गया, बाप को सलाम नहीं कर सकता, माँ को नहीं कर सकता। ससुराल जाके मेहरुआ के डर से ससुर महाराज को अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान कह के ससुराल में जाके सलाम करता है। अरे यार, मैं ये नहीं कहता हूं अपने ससुर को सलाम ना करो, बेशक अपने ससुर को सलाम करो, लेकिन पहले तुम्हारा बाप है, पहले तुम्हारी माँ है। वो तुम्हारा बाप जिसने पूरी जिंदगी की कमाई बिल्डिंग बनाने में लगा दी, जिसने सारी जिंदगी की कमाई तुम्हारा रिश्ता करने की लगा दी, वो तुम्हारी प्यारी माँ जिसने कमोबेश 9 महीने तक अपने पेट में तुम्हें रखा, वो प्यारी माँ जिसने 2 साल तक अपनी छातियों का दूध तुम्हें पिलाया, आज
तुम्हारा जब रिश्ता हो जाता है तुम बाप की तरफ मुड़ के नहीं देखते हो, माँ की तरफ मुड़ के नहीं देखते हो। नौजवानों एक जुमला कहता हो, अरे यार तुम्हें बिकना है तो ससुराल पे ना बिको, अगर बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल पे बिको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा हसीब साहब, मुफ्ती हसीब साहब सामने आओ यार, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, देखने का मजा आज की रात। क्या बात है। कभी कभी मुलाकात हो पाती है जलसों में ही। ये भी हमारे बड़े चहीते सुभान अल्लाह जो निजामत करते हैं, अगर चाय आ जाए तो फौरन कहते चाय पियो प्याली की, तकरीर सुनो भौकाली की। इनके जुमले भी माशाल्लाह बड़े निराले हैं, सारे लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ससुराल पे ना बिको, बिकना है तो आमिना के लाल पे बिको, बेशक बेशक। आमिना के लाल पे बिको। तो मैं कह रहा था अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील मेरे महबूब को दूल्हा बना के लाओ। बेशक सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन चले, मिकाइल को साथ लिया, 70 हजार फरिश्तों की जमात को लिया, यानी 1,40,000 बेशक। फरिश्ते जमीन पर आते हैं। जब जिब्रील अमीन ने चलने का इरादा किया तो फरमाया, ऐ फरिश्तों जन्नती शमे जला लो, जन्नती मिसलें रोशन कर लो। रोशनी का इंतजाम इंसराम करवाने लगे। रब ने फरमाया जिब्रील रोशनी का इंतजाम क्यों करवा रहे हो, जिब्रील चराग का इंतजाम क्यों करवा रहे हो, ये शमे क्यों जलवा रहे हो, जिब्रील मसले जलाने की क्या जरूरत है। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला तू आलिमुल गैब व शहादा है, मौला तू अलीमो खबीर है, मौला तू समीओ बसीर है। मैं शमे इसलिए जलवा रहा हूँ, जन्नती मिसले इसलिए रोशन करवा रहा हूँ कि तेरे महबूब को जमीन के जिस हिस्से से लेकर के आना है हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मौला मैं ये चाहता हूं कि तेरा प्यारा महबूब अंधेरे में नहीं बल्कि उजाले में लेके आऊंगा। रब ने फरमाया जिब्रील अमीन तुम्हें रोशनी का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। ऐ जिब्रील सुनो, मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दों को डाल रखा है। जब तुम मेरा महबूब लेकर के चलना तो उन 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटा देना, जमीन से लेकर के आसमान तक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन से लेकर के आसमान तक उजाला ही उजाला फैल जाएगा। जिब्रील अमीन आए, सरकार को दूल्हा बनाया, लेकर के चल दिए। उन 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटा दिया, जमीन से लेकर के आसमान तक उजाला ही उजाला फैल गया। अब तो कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे यार मैं कलेजा निकाल सकता भाई हूँ, पीछे वाले सुभान अल्लाह कह दो। अगर मैं कलेजा निकाल सकता हूं तो आप कलेजी तो निकाल ही सकते हो। बेशक बेशक। अगर मैं तुम्हारे लिए कलेजा निकालूं तुम्हारा हक बनता है कि तुम कलेजी निकालो। सुभान अल्लाह। दाएं वाले नौजवान सुन रहे हो, अभी तुम्हें भी टेबलेट दूंगा इंशाल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। देके जाऊंगा खुराक ताकि याद करते रहो। सारे लोग कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, माँ बाप की खुराक बता रहे पूरी देना है। कुछ ऐसे भी है जो अपनी माँ को आधे पेट देते हैं, अभी कारी साहब भी बता रहे थे गालिबन। हाँ, पूरी खुराक दे के जाऊंगा सुभान अल्लाह, ताकि बुखार बिल्कुल चला जाए यार। बेशक बेशक। 100 का आपको इंजेक्शन ला के जाऊंगा पैरासीटामोल का। हाँ, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी नूर है, जो नबी के करीब पहुंच गया वो भी चमक गया। चमका नहीं चमका, देखना चाहते हो अबू बकर सिद्दीक को देखो, जब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, कलमा नहीं पढ़ा था, अबू बकर को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत का पट्टा गले में डाल लिया, सिद्दीक अकबर बन के चमके। क्या बात है। उमर थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया, पूरी दुनिया में फारूक आजम बन के चमके। उस्मान थे, जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत का पट्टा गले में डाल लिया, जुन्नूरैन बन के चमक रहे हैं। हजरत अली थे, जब रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया तो पूरी दुनिया में हैदर कर्रार बन के चमके हैं। गौसे आजम थे, लेकिन जब गुलामी का पट्टा डाल लिया तो सारी दुनिया के वलियों के शहंशाह बन गए। ख्वाजा
राजा थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया तो हिंदुस्तान की बादशाहत मिल गई। तो कहने का मकसद ये है, जो नबी के करीब पहुंच गया नबी ने उसे भी चमका दिया। जो नबी के करीब पहुंचा वो कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। आला हजरत ने तो यहां तक कह दिया, या रसूल अल्लाह अगर पूरी दुनिया में चमक है तो आपके नूर के जरिए से है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। ज्यादा जल्दी तो आपको नहीं है, क्योंकि आपको अभी वेद और दोहा भी सुनना है। देर तक सुना। हाँ कह दो सुभान अल्लाह। उका बढ़ाओ या ये का बढ़ाओ, अगर ज्यादा कहो तो हमें बढ़िया में। हाँ ये ज्यादा बोल रहे हैं ना, करीब से बोल रहा है, इसकी आवाज राशिद भाई थोड़ा कम करो। बहुत अच्छा माइक चल रहा माशाल्लाह, अल्लाह खूब बरकतें दे। सारे लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो। नबी के इश्क के बगैर सब कुछ नामुकम्मल है। क्या बात। नबी का इश्क दिल में है तो समझ लो इबादतें कबूल हैं, अगर नबी का इश्क नहीं है तो सारी इबादतें बेकार है। बेकार है। बेहुब्बे मुस्तफ़ा तो इबादत हराम है, जाहिद तेरी नमाज को तेरा सलाम है। नबी के इश्क के बगैर कुछ भी कबूल नहीं। तो नौजवानों में बात कर रहा था, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को नूर बना के भेजा। आसमान में जो आसमान के सूरज में जो चमक है नबी के सदक़े में है। जो सितारे हैं इन सितारों में जो चमक है नबी के नूर के ज़रिए से है। इस्लामी भाइयों अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारे सीनों को रोशन हुवैदा कर दे, अल्लाह तुम्हारे सीनों को मुनव्वर मुजल्ला कर दे, तो अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत कर लो। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। नौजवानों हमारा हाल तो ये होना चाहिए था कि हमारा चलना नबी की सुन्नत के मुताबिक होता, हमारा खाना नबी की सुन्नत के मुताबिक होता, हमारा उठना बैठना नबी की सुन्नत के मुताबिक होता, हमारा खाना पीना नबी की सुन्नत के मुताबिक होता। लेकिन आज हमारा लिबास गैरों की तरह है, हमारा खाने का अंदाज गैरों की तरह है, पीने का अंदाज गैरों की तरह है। होना तो ये चाहिए था कि हम जब चलते तो हमारे चलने की अदा बोलती नबी नबी, हम जब खाते तो खाने की अदा बोलती नबी नबी, हम जब पीते हमारे पीने की अदा बोलती नबी नबी, हम जब रास्ते से चलते तो चलने की अदा बोलती नबी नबी। देखने वाले कहते जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो सारे नबियों का इमाम कितना अच्छा हो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमें तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हम बदल गए, हम बदल गए। सारा वक्त हमने मोबाइलों में सर्फ करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि अगर कोई घर पे मेहमान आता है, घर वालों के पास तो टाइम है नहीं, लेकिन जो मेहमान बेवकूफ़ आया वो आते ही आते सलाम बाद में कलाम बाद में, मोबाइल पहले, मोबाइल पहले ऑन कर दिया, मोबाइल पहले शुरू, सलामो कलाम से कोई मतलब नहीं, मोबाइल पहले शुरू। बताइए मोहब्बत खत्म हो गई। इतना वक्त नहीं कि हम दीनी बातें सुन सकें। मोबाइल तो हमने खरीद लिया, हर वक्त मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। और एक वो गेम चलता है मोबाइल में जिस गेम का नाम है गालिबन पबजी। क्या नाम है? पबजी। ये पबजी है, पबजी जो सीमा हैदर को पाकिस्तान से लेके यहां आ गई। हाँ, सीमा हैदर पाकिस्तान की है, पबजी खेलती थी गेम, खेलते 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 यहां आ गई। बताइए, आप सोचिए, ये मोबाइल ही का नतीजा है। हमारा सारा वक्त मोबाइल में हम सर्फ कर देते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, मैं ये नहीं कहता हूँ ना चलाओ, बेशक तुम मोबाइल चलाओ, लेकिन जायज़ उमूर के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करो, जायज़ तरीके पर मोबाइल का इस्तेमाल करो। आज ये हमारा नौजवान तबका रात के वक्त में ना जाने मोबाइल में कैसी कैसी फिल्में देखता है, ना जाने कैसे कैसे गंदे सीरियल देखता है। अरे नौजवान, जब तू रात को छत के ऊपर सोया था या अपने कमरे में सोया था, उस
वक्त तू मोबाइल में गेम खेलने से बेहतर था कि जरा देर तू कुरान की तिलावत कर लेता। अगर कुरान नहीं पढ़ सकता तो इतना कर लेता, सोने से पहले 5 मिनट तक कुरान की तिलावत कर लेता। अगर ना कर सकता था तो मोबाइल के जरिए से तिलावत सुन तो सकता था। जब तू तिलावत सुन के सोता, जब सुबह तू उठता तो अल्लाह तेरे चेहरे पर निखार पैदा फरमा देता। लेकिन अब वक्त नहीं। गर्मियों के मौसम में देखो कि अगर 4 भाई है ना, 4 भाई चारों छत के ऊपर है, चारों के हाथ में मोबाइल है, उंगली सटासट चल रही है, उंगली सटासट। हाँ मालूम है मोबाइल से कितनी खुराफातें फैल रही हैं। सारे लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल अच्छा भी है और ख़राब भी है। अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल में अगर सिग्नल चले जाएं, नेटवर्क चले जाएं, तो क्या मोबाइल कोई काम का रह गया? रह गया? ना सुनना चाहो सुन सकते हो, किसी से बात करना चाहो कर सकते हो। सिर्फ मोबाइल के अगर नेटवर्क चले जाएं, तुम्हारा मोबाइल बेकार, बात नहीं हो सकती है। अगर तुम्हारे मोबाइल के नेटवर्क चले गए, मोबाइल तुम्हारा बेकार, बात नहीं हो सकती है। अगर तुम अपने भाई से बात करना चाहो नहीं हो सकती, आज जाकरबा से बात करना चाहो नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क आ जाए तो तुम्हारे मोबाइल से बात होती रहेगी। अगर मोबाइल के नेटवर्क सही हो गए, तुम बैठे रहोगे गोला में। अगर तुम्हारा भाई सऊदी अरबिया में है, गोला में बैठ के बात करते रहोगे। अगर मोबाइल के नेटवर्क सही है, तुम बैठोगे अर्जुन नगर में और मदीने से बात होती रहेगी। अगर तुम्हारा भाई वहां पे है, अगर तुम्हारे मोबाइल के नेटवर्क सही है, तुम यहाँ बैठ करके, अगर तुम्हारा भाई दिल्ली में है तुम बात कर सकते हो। तुम्हारा भाई मुंबई में है उससे बात कर सकते हो। तुम्हारा भाई दिल्ली में है उससे बात कर सकते हो। तो बिला तशबीह बिला तमसील, ये दिल भी एक मोबाइल है। अगर तुमने अपने दिल के मोबाइल के नेटवर्क को सही कर लिया, तुम बैठे रहोगे अर्जुन नगर में, तसब्बुर में मदीने वाले मुस्तफा से गुफ्तगू होती रहेगी। शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग रज़ा हज़रत हाफिज़ व क़ारी शराफत रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। वाकई जब आप कलाम सुनेंगे, इनकी शराफत को देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई शराफत के अंदर शराफत बहुत है। कह दो यार सुभान अल्लाह। तुम तो ऐसे सुन रहे हो कि मौलाना हटे हम भगें। मस्जिद वाला हाल, अगर जुमे को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंच गए, इमाम साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, या इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इमाम साहब दुआ कर रहे, या इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तुम्हें चाहिए था आमीन कर देते, लेकिन आमीन नहीं। इमाम साहब ने कहा इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुना भी नहीं, हाथ खट से फेरे भाग गए। इतनी जल्दी दुआ से भागे कि आए थे प्लास्टिक की चप्पलें पहन के और चमड़े की पहन के भाग गए। क्या बात, इतनी जल्दी है तुम्हें? आए थे प्लास्टिक की पहन के और चमड़े की पहन के भाग गए। इतनी जल्दी तुम्हें क्या दी? कितना अच्छा था उस वक्त दुआ हो रही थी, या इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अगर उस वक्त तुम कह देते आमीन या रब्बल आलमीन, तो हो सकता दुआ कबूल हो जाती, खुदा तुम्हें मदीना दिखा देता। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन इतनी जल्दी होती, दुआ हो नहीं पाती, तुम मस्जिद के बाहर पहले निकल जाते हो। एक आलिम साहब थे, मुसल्ले इमामत पर एक दिन वो खड़े हुए, मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए। तवज्जो है जी, तवज्जो है ना? तो कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि शराफत भाई साहब क़िबला का आना और मेरा यहाँ से हटना इस बात की दलील है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शराफत भाई आ गए और हम यहाँ से कुछ ही देर में जाने वाले, दुनिया से नहीं यार, कुर्सी से नीचे बैठ जाएंगे, उनका नंबर आ जाएगा, वो पढ़ने लगेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कह रहा था मैं? एक इमाम साहब मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए, और एक नमाजी भी था। और आजकल के नमाजी भी बड़ा अजीबो गरीब हैं जी, नमाजी भी बड़ा अजीब है आजकल के। बेशक। इमाम साहब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, उसका वतीरा बन गया था दिन भर जो कामों काज करता, जितना सामान बिकता
जब वो जाता इमाम साहब के पीछे ईशा की नमाज के लिए, अल्लाह अकबर कह के खड़ा होता तो सारा हिसाब किताब जोड़ लेता, कितना नफ़ा कितना घटा कहाँ गया सब कुछ जोड़ लेता। और एक दिन इमाम साहब को जल्दी थी, किरात एक छोटी सूरत पढ़ दी, पढ़ने के बाद नमाज से फारिग हुई तो बोला इमाम साहब ऐसा लग रहा है बड़ा जल्दी नमाज पढ़ा दी होगा, क्यों? कहा हाँ मुझे सूरतें आती तो नहीं लेकिन इतना पता है नमाज जल्दी तुमने पढ़ा दी। कहा क्यों? कहा इसलिए जब आप मुसल्ले पर खड़े होते थे तो मैं पूरे दिन का हिसाब व किताब आपकी किरात के दरमियान जोड़ लेता था, कितना घटा हुआ कितना नुकसान हुआ। आज मैंने आधा भी हिसाब नहीं जोड़ पाया, नमाज तुमने पूरी पढ़ा दी। बताओ भी नमाजी भी ऐसे ऐसे हैं, सारे दिन का हिसाब जाकर के सबके ऊपर खड़े होकर के जोड़ते हैं है? सारे लोग मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों दुनिया चंद रोजा है, एक दिन इस दुनिया से हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है। तो अपना कल्चर सही कर लो, अपना तरीका सही कर लो, अपना सलीका अच्छा कर लो। अगर दुनिया में जीना चाहते हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार लो। इंशाअल्लाह जब तुम दुनिया से जा रहे होगे तुम्हारा जनाजा लोगों के कंधों पर होगा तो लोग जनाजा देख करके कहेंगे ये जनाजा किसी गुनहगार का नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के वफादार का जा रहा है। ये जनाजा इसी अशार का नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के चाहने वाले का जा रहा है। जब हमारा जनाजा निकल रहा हो तो देखने वाले कहे आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारे तरीके बदल गए, हालात हमारे बदल गए। अल्लाह के रसूल का फरमान मालूम क्या है? नबी फरमाते हैं तुम अगर किसी रास्ते से निकलो, उस रास्ते पर अगर पत्थर पड़ा हो तो उसे किनारे लगा दो। बेशक बेशक, उसे किनारे लगा दो। किनारे लगा दो। लेकिन आपके हालात क्या है? किनारे लगाना अगर देख लोगे ना तो बीचों बीच में रख दोगे ताकि कोई निकल ना पाए। अरे साहब बेशक मैंने बहुत लोगों को देखा जब बारिश का मौसम आता है ना, बरसात का, बारिश के मौसम में अगर पानी भर गया तो घर वाला घर में जो भी बड़ा पड़ा होता पत्थर उसे ला के सामने रख देता था कहीं कोई इधर से ना निकल पाए। बेशक। दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हो, दूसरे का रास्ता बंद करते हो। यार हम मुस्तफा जान रहमत का किरदार तो देखो, हमारी पहचान हर दौर में किरदार से हुई है। हमने अपना कल्चर आज बदल लिया है। एक यहूदी एक ईसाई दो आपस में सफर कर रहे, सफर करते करते गए, आगे क्या देखा कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा। क्या पड़ा? पत्थर पड़ा। तो ईसाई ने यहूदी से कहा ऐसा लग रहा है कि अभी तक इस रास्ते से मुसलमान नहीं निकला। बेशक बेशक, ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से अभी तक मुसलमान नहीं निकला है। तो यहूदी ने कहा, ईसाई ने कहा ऐसा क्यों? कहा इसलिए अगर कोई मुसलमान इस रास्ते से निकला होता तो रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ नहीं मिलता, बेशक, सुभान वो ये अल्लाह। पत्थर हटा करके एक साइड किनारे से लगा देता। हमारा अखलाक कितना अच्छा था, हमारा तरीका कितना अच्छा था। आज हम जो दूसरों के लिए रास्ते खोदते हैं दर हकीकत हम दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए वो रास्ता खोदते हैं। अबू जहल ने रसूलुल्लाह के लिए रास्ता खोला था लेकिन सरकार नहीं गड्ढे में गए, अबू जहल ही गड्ढे में गिरा था। तो इस्लामी भाई जो हर मोमिन आपस में भाई भाई हो, तुम किसी दूसरे से नफरत ना करो। ये जो नफरत का बीज तुम्हारे दिलों में पनप रहा है इसे निकाल करके और एक ही पटरी पे आ जाओ, रहमत की पटरी पे आ जाओ और कहो या रसूल अल्लाह हमसे खताएं हो गई थी, आका माफ कर दीजिए। या रसूल अल्लाह आज से हमारा जीना भी तुम्हारे लिए है, मरना भी तुम्हारे लिए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे के लिए गड्ढे ना खोदो। लेकिन आज तो पड़ोसी से इतना हसद रख रहा है, इतना जलन है। अब तो काम हो गया अपना, कह दो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट 2 मिनट और सुन लो। आज पड़ोसी से इतना जलन है। अरे साहब, अरे मुशीर साहब, हाँ पकड़े रहे हो, गिरे ना दियो कुर्सी के लिए मालूम कितना झगड़ा हो रहा है। बहुत मुश्किल से कुर्सी मिलत है। कह दो सुभान अल्लाह। 5 मिनट और सुनो। एक शख्स मेरे पास आया, आने के बाद कहता है मौलाना साहब मैंने क्या कहा, मेरा पड़ोसी से कॉलोनी मिली है, पड़ोसी वाले को कॉलोनी मिल गई है। कहा मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? कहा इसके मकान की जब पहली ईंट रखी गई तो ऐसा लग रहा था मेरे दिल पे ईंट रखी जा रही, दिल पे। बताइए, कह रहा ऐसा लग रहा था मेरे दिल पे ईंट रख रही, दिल पे ईंट लग रही, दिल पे।
है। पड़ोसी से इतना जलन लग रहा, इतना जलन। मैंने उससे कहा, मेरे इस्लामी भाई, तुझे उस वक्त हसद नहीं करना चाहिए था, तुझे हाथ उठा के दुआ करना चाहिए था। ऐ परवरदिगार, ऐ मालिका मौला, पड़ोसी को तूने कॉलोनी दे दी है, कॉलोनी के जरिए से इसकी एक मंजिला की इमारत तैयार हो जाएगी। ऐ मौला, मैं इतनी दुआ करता हूँ, इसका मकान 2 मंजिला बना दे। तुम्हारी दुआ पड़ोसी के हक में बाद में कबूल होती, अल्लाह तुम्हें इतना दे देता कि तुम्हारे पड़ोसी का 2 मंजिला मकान बाद में बनता, अल्लाह तुम्हारा पहले बनवा देता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अगर पड़ोस वाली के पड़ोस में जो मकान बना हुआ, उसकी घर की बकरी अगर दूसरे के मकान के सामने मुंह गए, अगर बकरा मुंह गवा तो हूँ आफत है। अगर बकरा पेशाब कर गया तब भी आफत है। लड़ाई झगड़ा करेंगे आपस में, और जब एक दूसरे से तू मैं हो जाएगी, होने के बाद गुस्सा मालूम नौजवान कहाँ उतारता? घर पे जाके मेहरुआ, सारा गुस्सा मेहरुआ उतरी है ना। मेहरुआ सारा गुस्सा उतार दिया, बाहर मुसरिया ना मारे मर रही औरत पे सारा गुस्सा उतारा जा रहा। बताइए इस्लामी भाइयों, अच्छे बनो, नेक बनो, बुराइयों से बचो। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान है, यही तरीके मुस्तफ़ा है। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रिजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। है क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, गुनाहों से तौबा कर लो। एक दिन मरना है, अंधेरी कोठरी में पहुँचना है। अंधेरी कोठरी में जाओगे, दुनिया के रिश्ते दुनिया में ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हारी बीवी तुमसे कितना ही प्रेम करे, लेकिन मरने के बाद रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। बाप की मोहब्बत का रिश्ता जहाँ ख़त्म हो जाए, माँ की मोहब्बत का रिश्ता जहाँ ख़त्म हो जाए, बीवी की मोहब्बत का रिश्ता जहाँ से ख़त्म हो जाए, भाइयों का रिश्ता जहाँ से ख़त्म हो जाए, वहाँ से मुस्तफ़ा जाने रहमत का हकीकी रिश्ता शुरू हो जाता है। जहाँ सारे रिश्ते दम तोड़ दें, वहाँ से मुस्तफ़ा जाने रहमत का रिश्ता काम आना शुरू हो जाता है। जो दाएं बाएं आगे पीछे जो मेरी माँ बहने मेरी गुफ्तगू सुन रही है, ये भी सुन ले। हे मेरी माँ, तुम भी गौर कर लो, सुन लो। तुम्हें भी दुनिया में डायनो चुड़ैल नहीं बनना है, बल्कि तुम भी गुजारना चाहती हो, अगर बनना चाहती हो तो कनीज़े फातिमा बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कनीज़े फातिमा बन के मेरी माँ बहनों जियो। जब तुम कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी अपने गुजारोगी, देखने वाले कहेंगे फला की बहू कितनी अच्छी, फला की बहू कितनी अच्छी है। जब कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारोगी तब, वरना तो जानते हो घर के हालात क्या है। हालात घर के क्या हैं, कितने बिगड़ गए हालात। कौन कनीज़े फातिमा बनना चाहती है आप बताइए। अगर बेशक कोई भी औरत फातिमा नहीं बन सकती है, अगर कोशिश करे तो कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती है। बेशक, बेशक। कोशिश करे तो कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती है। समझ में आ रही मेरी गुफ्तगू जी। इसलिए कि एक आलिम साहब थे, उनका वतीरा था कि जब वो तकरीर करते तो आंखें बंद कर लेते। क्या? आंखें बंद कर लेते। आंखें बंद कर लेते, तकरीर करना शुरू कर देते। अगर आंखें बंद करके तकरीर हम करने लगे तो आप जो इनाम दोगे तो मैं देख पाऊंगा, आप देखोगे, लेकिन मैं थोड़ी देख पाऊंगा। आप क्या कहोगे, यार कारी मुशीर ने किस अंधे मौलाना को बुला लिया जो आंखें बंद करके तकरीर करता है? आंखें खोल के बोल रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। वो आलिम साहब जब तकरीर करते थे तो आंखें बंद कर लेते, और अचानक जब उन्होंने तकरीर शुरू की, आंखें बंद कर ली, करते करते 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा तक हो गया। अचानक उन्होंने आंखों को खोला तो क्या देखते, सारा मजमा चला गया, एक शख्स बीच में बैठा, सब चले गए। तो आलिम साहब ने कहा, नौजवान तू तनहा क्यों बैठा पड़ा है, तू क्यों नहीं चला गया? कहा, आलिम साहब क्या करूं, मैं तो चला जाता, लेकिन जिस कुर्सी पर बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं ये कुर्सी तो मेरी है। मैं तो सोच रहा हूं कि आप हटें, हम कुर्सी लेके घर भागें। तो आप सोच रहे हो मौलाना हटें, शराफत भाई डटें, है नहीं? तो मेरी गुफ्तगू का जो भी अंदाज है वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। इस्लामी भाइयों, एक बनो, नेक बनो, बुराइयों से तौबा करो, गुनाहों से तौबा कर लो। जिंदगी चंद रोज़ा है, एक दिन अंधेरी कोठरी में पहुँचना है जहाँ सारे रिश्ते दम तोड़ देंगे, जहाँ तुम्हारा ना मकान काम आएगा, ना बिल्डिंग काम आएगी, ना तुम्हारा बाप काम आएगा, ना तुम्हारी बीवी काम आएगी, ना तुम्हारी बहन काम आएगी, ना ये महल कोठियाँ बंगले जहाँ कुछ भी काम नहीं आएंगे। अगर कब्र में सबसे पहले अगर
कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चिराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह लेहत में इश्क रुख है, शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। बेशक सुभान अल्लाह। वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।